दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है स्विगी का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है और इससे रिलेटेड बाकी के डिटेल्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले स्विगी आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो अब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन आईपीओ का जो टेंटेटिव ओपनिंग डेट है वो 5 नवंबर है, यानी कि आईपीओ 5 नवंबर से ओपन हो सकता है। तो अगर आईपीओ 5 नवंबर को ओपन होता है तो यह 7 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर होने वाला है। वैसे अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज भी अपडेट नहीं किए गए हैं। तो आईपीओ के अगर इशू साइज की बात करें तो आईपीओ के इशू साइज अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। वैसे पहले उम्मीद थी कि आईपीओ 12,500 करोड़ रुपए का हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी गिरावट देखने को मिल रही है और जिस तरह से हुंडई आईपीओ की मार्केट के अंदर लिस्टिंग देखने को मिली है, तो ऐसे में स्विगी की ओर से भी विचार किया जा रहा है कि आईपीओ को घटाकर लाया जाए। अब इस आईपीओ में 3750 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 18.5 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखे जाएंगे। अब ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो स्विगी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है और काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और आई होप आपने भी इसके सर्विसेज को यूज़ किया होगा। तो कंपनी एक तरह से प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। तो स्विगी एक इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। तो कंपनी एक तरह से प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जिसके थ्रू आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो कंपनी फूड डिलीवरी, ग्रोसरी और हाउस होल्ड डिलीवरी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो कंपनी एक तरह से डिलीवरी कंपनी है जिसके थ्रू आप ऑर्डर करते हैं और कंपनी आपको आपके जो ऑर्डर हैं तो उसको डिलीवर करती है। तो स्विगी के 5 बिजनेस यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला हो जाता है फूड डिलीवरी, सेकेंड है आउट ऑफ होम कंजम्पशन, तो इसमें आपको रेस्टोरेंट विजिट और इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तीसरा है क्विक कॉमर्स, फोर्थ है सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फिफ्थ है प्लेटफॉर्म इनोवेशन। तो स्विगी जैसे जो प्लेटफॉर्म है तो उनका कई सारे रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है, जहां से आप फूड ऑर्डर करते हैं और कंपनी आपको सर्व करती है यानी कि डिलीवर करती है। तो यहाँ पर कंपनी कई तरह के ऑफर्स वगैरह भी देती है। इसके अलावा इसकी मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसमें आपको स्विगी वन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा स्विगी मनी और स्विगी यूपीआई जैसे प्रोग्राम भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके थ्रू अलग अलग तरह के डिस्काउंट और ऑफर वगैरह दिए जाते हैं। तो स्विगी कई तरह के ऑफर्स देती है जिसमें रेस्टोरेंट पार्टनर, मर्चेंट पार्टनर और ब्रांड पार्टनर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्विगी के साथ पार्टनरशिप करके आप अपने बिजनेस में भी ग्रोथ ला सकते हैं, यानी कि कंपनी एक तरह की प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाती है जिसके थ्रू काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट हैं यानी कि वहाँ से आप फूड ऑर्डर करवा सकते हैं। इसके अलावा आप काफ़ी तरह के जो ग्रॉसरी हैं या हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं तो आप उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्विगी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो अगर कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार इसका एसेट डिक्रीज हो रहा है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का लॉस जहां 3600 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 4100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 2350 करोड़ के कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में भी देखें तो 611 करोड़ का लॉस है, यानी कि कंपनी पूरी तरह से लॉस मेकिंग है। और जितनी भी आपको इस तरह की कंपनियां देखने को मिल जाती है जो कि ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रही हैं तो ये सारी कंपनियां आपको ज़्यादातर लॉस में ही देखने को मिल जाती हैं। अब इस तरह की कंपनियां मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए बहुत सारे ऑफर वगैरह देती हैं, काफ़ी तरह के मार्केटिंग प्रोग्राम वगैरह चलाती हैं। तो इस तरह की जो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो आपको लॉस में ही देखने को मिल जाती है। अब जोमेटो भी जब मार्केट में आया था उस समय जोमेटो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में था और ये कंपनी भी देखें तो ये भी कंपनी अभी लॉस में देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार डाउन देखने को मिल रहा है। इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही है तो कंपनी के पास रिजर्व भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं है। वैसे कंपनी के ऊपर देखें तो 256 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है।
तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी के प्रॉफिट और रिजर्व ये दोनों ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडरी, यानी कि इसकी सब्सिडरी के ऊपर जो कर्ज है तो उसके कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडरी, तो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी देखने को मिल जाती है तो उसके एक्सपेंशन के ऊपर खर्च करने वाली है, यानी कि वहाँ पर कैपेक्स करने वाली है। थर्ड हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ हो जाता है ब्रांड मार्केटिंग। और फिफ्थ हो जाता है फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब जब जोमेटो का आईपीओ आया था तो मार्केट में उसको काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला था और रिटेलर्स की ओर से भी दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और आईपीओ की लिस्टिंग भी धमाकेदार हुई थी। तो यहाँ पर देखना होगा कि स्विगी को किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि अब तक इसके सारी अपडेट नहीं आई है और इसका ग्रे मार्केट में अभी प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे इसे जुड़ी ही बाकी की अपडेट सामने आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।